संलेखना संथारा समाधि, इसमें अनुप्रेक्षाओं पर चर्चा चल रही है। और पिछली बार हम अन्यत्व भावना पर चर्चा कर रहे थे। अन्यत्व, इसमें एक शब्द आया था अनन्य। अनन्य का अर्थ क्या था? जो अन्य नहीं है वो कौन है? जो अन्य नहीं है, अनन्य, वो कौन है? मैं स्वयं। मैं से विवाह, ये जिसको कहते हैं कोई दूसरा नहीं है, कोई नॉट अदर। नॉट अदर, कोई दूसरा नहीं है। दैट इज माई सेल्फ। मतलब वो उसको अनन्य का। और हम भूल क्या करते रहे कि जिन जिन के बीच में रहते रहे हैं उनको अपना माना। और यही इस भावना पर चर्चा चल रही थी। तो वर्णन आ रहा था नमी राज ऋषि का कि वो चूड़ियों की खनकार से उनको ये इस चीज का बोध हुआ कि अकेले ही है। और यहां पर हम ये इस पर यहां कर रहे थे चर्चा कि यहां अनंत अन्य अन्य पर द्रव्यों, अनंत अन्य द्रव्य कितने हैं? अन्य पर द्रव्यों, देखो द्रव्य तो टोटल 6 हैं। तो 6 द्रव्य आपस में अलग अलग हैं। फिर हर द्रव्य में धर्म, अधर्म, आकाश, ये तो एक एक है। और काल अनंत है, और पुद्गल अनंत है, जीव भी अनंत है। तो इस तरह से ये सारे अलग अलग हैं, और मैं इन सब से अलग हूं। तो ये अनंत क्या हुआ कि एक ही द्रव्य में भी जो भिन्न भिन्न है वो भी अन्य है। तो यहां अनंत अन्य अन्य पर द्रव्यों, पर जनों, पर रूपों में रहते रहते कि कितने अन्य द्रव्यों में रहा, कितने घरों में रहा, कितने लोगों के बीच में रहा, और कितने कितने रूपों में रहा। उसमें रहते रहते उसी स्वरूप को अपना रूप मानने की कि वो मैं हूं। मैं गधा बना तो मैं गधा हूं, मैं घोड़ा बना मैं घोड़ा हूं, मैं देव बन गया मैं देव हूं, मैं मनुष्य बन गया मैं मनुष्य हूं। ये सारा मतलब हमने पर को अपना मान लिया। मैं मनुष्य थोड़ा हूं, मैं तो आत्मा हूं। मनुष्य तो एक उसकी पर्याय है, और वो शरीर से हम जान रहे हैं। तो ये भी तो पर है ना। तो इसमें इन रूपों में रहते रहते उसी स्वरूप को अपना रूप मानने की मूल में जो भूल है, यही तो भूल है हमारी। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये नरक तिरक जो भी है, वह निर्ग्रंथ प्रवचन से या किसी वस्तु निमित्त से टूट जाती है। जब आपको समझ आ गई कि ये सारे पर है। अब ये सुबह वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें कि परमात्मा, यानी अरिहंत परमात्मा कह रहे हैं कि पर के आश्रय से कर्म बंद होता है। तो इसलिए स्व के आश्रय में जाओ, अपने आश्रय में। और ये भी कहा कि मैं भी पर द्रव्य हूं आपके लिए। हाँ, परमात्मा भी मेरे लिए पर द्रव्य है। अर्थ क्या निकला कि उससे भी दृष्टि हटाकर स्वयं में ले जानी। इसलिए भगवान महावीर, भगवान गौतम को क्या कहते हैं? इंद्रभूति, मुझे क्यों देख रहे हो? स्वयं को देखो, तुम भी वही हो जो मैं हूं। और ये जो है पर को देखने को उन्होंने परमात्मा बोल दिया उसको। तो वही चीज यहां समझने समझने वाली है कि ये प्रवचन से या किसी वस्तु निमित्त से टूट जाती है ये जो भूल है हमारी। वे चाहे जितने संयोगी गिने, अन्य हैं। कितने संयोगी है मेरे साथ? सबसे पहले शरीर जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ सारा जन परिजन धन संपत्ति, इस पूरा संसार, ये सारे अन्य हैं। ऐसे उन अनंत अन्य रूपों में रसलीन होने से आत्मिक अशांति, शांति नहीं मिलती। और उन सबके साथ या बीच में रहते भी मैं, अब उनके साथ और उनके बीच में रहते भी मैं कौन हूं? अनन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा। अनन्य मतलब वो उन अन्य में मैं नहीं हूं। जितने भी अन्य गिना दिए, उस अन्य में मैं नहीं, मैं उन सबसे अलग हूं। वो अनन्य है, वो अनन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा। ऐसा ज्ञान और भान पक्का हो जाता है, फिर शनै शनै उनसे द्रव्यता भी छूट जाता है। भावों में होगा, द्रव्यता भी छूट जाएगा। विशिष्ट साधक, पराक्रमी साधक एक झटके में सबसे पृथक हो जाते हैं, होते हैं।
और यह नमी राज ऋषि उन अनंत अन्य अन्य से पूर्णता पृथक अनन्य आत्मा राम में रमने परम शांति के लिए रनिवास राज्य वैभव भोग साधन एक झटके में छोड़कर निकल पड़ते, सर्वथा सर्वस्व का त्याग कर सर्वथा विरत हो जाते हैं, संयम ले लेते हैं। ये तो है कथा। अब इंद्र ने सोचा इतने मतलब राज्य वैभव ऐश्वर्य रनिवास किसी भावुकता में आकर दुखी होकर छोड़ रहे हैं, या सच्चे ज्ञान के साथ पक्का वैराग्य का रंग है या नहीं। अतः ब्राह्मण का रूप बनाकर अभी निष्क्रमण करते होते हैं, अभी वो अपना दीक्षा ले रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं इंद्र, ब्राह्मण का रूप बनाकर। तो ये 10 प्रश्न पूछते हैं जो आप नमी नमी पवित्रा में पूछते हैं। तब 10 प्रश्न उनसे पूछते हैं, ज्ञान पूर्वक तीव्र वैराग्य की परीक्षा लेते हैं। वस्तुतः इन 10 उत्तरों में तीर्थंकरों का केवल ज्ञान भरा पड़ा है। उत्तर सुनते सुनते तीव्र वैराग्य भाव जगता है, इसलिए कहा जाता है कि नमी पूज्य का प्रतिदिन स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का मतलब क्या है, सिर्फ रीडिंग नहीं करना। तो ये प्राकृत गाथाएं वर्षों तोते जैसी फेरते हैं, और रटी हुई है, आपकी याद होगी। अबे नहीं याद भूल गया, चलो। 9 साल हो गए, 8 साल हो गए, भूल गया। तोते जैसी फेरते हैं, पर अभी निष्क्रमण तो होता नहीं है। तो क्या प्रेरणा मिली, 1 इंच भी अपने आसन से आगे नहीं सरकते हैं। ये किनको कहा है, जो दरी पे बैठे होते हैं ना, प्रवचन सुन रहे होते हैं, सुनते सुनते दरियां घिस जाती हैं, हाँ पर वो वहां से 1 कदम आगे आकर पिंडे पे नहीं बैठ सकते। मामी हमने वैसे है वो है कितना कि 1 इंच भी अपने आसन से आगे नहीं सरकते। अब देखिए प्रश्न उत्तर क्या क्या थे उनमें, कुछ कुछ का वर्णन आ रहा है। हे राजऋषि, जरा पीछे मुड़कर तो देखो, आपकी मिथिला में आग लग रही है, रनिवास में रोना मच रहा है, प्रजा दुखी है। आप इनका दुख देखो, मिटाओ, फिर संयम लेना। अब देखो ये ऐसा बोला उन्होंने। अब वो मिथिला किसकी है, अब जिसको तो अनन्य का पता लग गया, हाँ अरे किसकी मिथिला, मेरी मिथिला है ही नहीं, जलती जले। गुरुदेव ने वहां अशोक विहार, अशोक विहार किसका, मेरा अशोक विहार थोड़ा, अशोक विहार जलता जले। वो मिथिला की जगह अशोक विहार भी बोला था। तो मिथिला में आग लग रही है, रनिवास में रोना मच रहा है, प्रजा दुखी है। आप इनका दुख देखो, मिटाओ, फिर संयम लेना। अब वो दृष्टांत से कैसे समझाते हैं, एक विशाल वट वृक्ष, बहुत विशाल बड़ का वृक्ष होता, हमारे जैसे यहाँ कहीं है, झंझावात से उखड़ गया, हाँ जी तूफान आता है, और सारे पक्षी कलरव कर रहे होते हैं, चीख पुकार उनकी हो रही है, कां का कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, वस्तुतः उन्हें वृक्ष के उखड़ने का दुख नहीं है, ना, अपना आवाज छिन गया, नष्ट हो गया, इसकी चिंता में है। उनका अच्छा निस्वार्थ हाँ स्वार्थ। संसारियों की ऐसी ही दशा है, किसी प्रियजन पालक की मृत्यु से दुखी नहीं है। कोई प्रियजन या पालक मतलब जिन्होंने पाला पोसा, आपको माँ बाप समझो, ताया ताई जो भी है, उनकी मृत्यु से दुखी नहीं है। जिस जिसको उससे जितनी स्वार्थ पूर्ति होती थी, हाँ वो था। प्रश्रय मिलता था, आश्रय मिलता था, उसे उतना उतना दुख होगा। अब मेरा हमारा क्या होगा, प्रजा इसलिए दुखी है, प्रजा दुखी क्या, हमारा क्या होगा। नए राजा ने व्यवस्था संभाली, सुख मिला, पूर्व को भूल जाएगी, बरसी पर फूल जरूर चढ़ा देगी, याद कर लेते भाई बरसी आ गई। रनवास में रोना, रानियों के सुखोपभोग छूट जाने का। अब देखो सबका बता दिया पक्षी क्यों रो रहे हैं, और लोगों के दुख क्यों है। और रनवास में रोना रानियों के सुखोपभोग छूट जाने का है, वे अपने स्वार्थ का रोना रो रही हैं। मिथिला में कुछ भी हो, अब ये देखो पॉइंट आ रहा है, वह मेरी नहीं है। क्या, हम सुख से बसते जीते हैं, ना हमारा कुछ भी है। मिथिला मिथिला के जलने से मेरा जलता न यहाँ पर कुछ भी है। हम सुख से बसते जीते हैं, ना हमारा कुछ भी, हम तो अपने अंदर आनंद में है, सुख अनंत सुख है।
मिथिला के जलने से मेरा जलता ना यहां पर कुछ भी है। मिथिला मेरी है ही नहीं, और मिथिला जलने से मेरा क्या जल रहा है? मिथिला राज्य, रनिवास, महल, वैभव, प्रजा, ये सभी कोई मेरे नहीं है। ये सभी संयोगी हैं, मिलते बिछुड़ते हैं, आयुष टूटते ही सब छूट जाते हैं। जो ना जाने किस क्षण छूट जाने वाला है, उसे अपनाने से, उसे अपना मानने से क्या लाभ? जब इतना समझ है कि ये सब कुछ छूट जाना है, पहले छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ा? पहले क्यों नहीं छोड़ा? जब कहते तो छोड़। जब जागे तब सब छोड़ो। पहले भाग्य के बिना जो ना जाने किस क्षण छूट जाने वाला है, उसे अपनाने से, उसे अपना मानने से क्या लाभ? छोड़ देने में ही लाभ है, ये राजा बोल रहे। सुख है, परम सुख है। अन्य अन्य सभी अनंत, अन्य से परे। अन्य अन्य सभी अनंत, अनंत अन्य है। अन्य मतलब ये भी, ये सारे अन्य मेरे लिए। उन सब से अलग मैं हूं, उसको कहते हैं अनन्य। अनंत अन्य से परे अपनी अनन्य स्वरूप आत्मा में एकत्व कर केवल ज्ञान लेकर मोक्ष चले जाते हैं। आगे है भूल सुधरे तो मुक्ति। जीव जब तक इन पर रूपों को अपने रूप मानकर इनसे अपनत्व करता है, तब तक अनंत कर्म बांधकर अनंत दुख पाता है। ये अपनेपन में दुख है। जीव जब तक इन पर रूपों को अपने रूप मानकर इनसे अपनत्व करता है, तब तक अनंत कर्म बांध कर अनंत दुख पाता है। और जैसी ये भूल सुधरी, मिटी, अपनत्व ममत्व से परे समत्व, परम शांति, परम पद पा जाता है। अब इसी अध्ययन में आगे बड़े बड़े गहन विशिष्ट तात्विक उत्तर हैं, जो राग द्वेष मोह पर विजय पाने हेतु कषायों, क्रोध, मान, माया, लोभ को शांत करने, पूर्णता इनका दमन शमन कर परम वैराग्य में जा परम वीतरागता प्रकट करने के मूलभूत साधन हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं इसमें। उनके उत्तर देखो कैसे हैं। यहां अनित्व भावना के स्वरूप और अनन्य अपूर्व लाभ के लिए इतना ही पर्याप्त मानते हैं। यहां अन्यत्व भावना के स्वरूप और अनन्य अपूर्व लाभ के लिए इतने पर्याप्त मानते हैं, इतना ही हो जाए तो आत्मा का परम कल्याण हो जाए। ऐसी अन्यत्व भावना कोई भी साधक कभी भी भाकर सर्व प्रवृत्तियों से परे निवृत्ति मार्ग पर, सर्व प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जिसमें बोल लगा हुआ है, और निवृत्ति से हटना, प्रवृत्तियों से परे निवृत्ति मार्ग पर सर्व रति अरति से परे, रति अरति से परे विरति होगी। हाँ मतलब भी हम लोग देख सकते हैं। रति अरति दोनों से हट जाना विरति है। तो पूर्ण विरति के मार्ग पे आ सकता है, सर्व संसारिक जंजालों से मुक्त हो सकता है। इसलिए इन मोक्ष प्रदाता भावनाओं का भाना मात्र संसारा साधे के लिए नहीं, सबके लिए उपयोगी। हाँ यानी यहाँ तो, यहाँ संतारा साधे तो दिए क्योंकि यहाँ जो ये संदर्भ चल रहा है, जो ग्रंथ है, संतारा। वो संलेखना संतारा समाधि के, तो इसमें सभी का आ गया। हाँ परंतु जब जीवन का अंतिम भाग आ जाए, अंतिम गिनती की घड़ियां या मिनट ही रह जाए, तब तो इन सब पर रूपों, पर द्रव्यों, अन्य अन्य सब अनंतों से परे हटकर आत्मा अनन्य स्वरूपी आत्मा में आ जाए, स्वयं स्वयं को पा जाए। ये है प्रयत्न। अब आगे है पश्चाताप और एकत्व में स्थित। हे रिहंत परमात्मा, आपके इस अमूल्य तत्व को परम करुणा सागर गुरु भगवंत ने बहुत समझाया। कौन सा तत्व? कि तुम सबसे अलग हो, तुम असंयोगी अनन्य स्वरूपी आत्मा हो, है ना। नित्य हो, नियत हो, अविशेष हो, कितने बताए हमारे समय सार में, तो कितने आया। तो गुरु भगवंत ने बहुत समझाया। नमी पवज्जा भी खूब रटी घोटी, लो जी आ गया। नमी पवज्जा भी खूब रटी घोटी, परंतु आपकी साक्षी से अब आज स्मरण संध्या में भूल स्वीकार करता हूं कि मैंने सिर्फ वो तोता रटन। इस अन्य अन्य अनंत रूपों, प्रति क्षण परिवर्तित पुद्गल पर्याय को ही अपना मानता रहा। अन्य अन्य अनंत रूपों, जो अनंत अलग अलग रूप है, प्रति क्षण परिवर्तित,
जो हर समय परिवर्तन हो रही है, कौन सी पुद्गल पर्याय? कोई अपना मानता रहा, अनुकूल मिलने पर उन्हीं में तल्लीन मगन हो मजा मानता रहा, और प्रतिकूल मिलने पर दुखी हो हाय विलाप आर्त ध्यान करता रहा, रौद्र रूप भी हो जाता था। प्रभु, हे प्रभु, आज स्पष्ट दिख रहा है कि जिन्हें मैं अपने रूप स्वरूप अपना ही मानता था, वे तो मेरे है ही नहीं। मैं तो इन अन्य अन्य स्वरूप मात्र अनन्य आत्मा हूं। मुझे इस भयंकर भूल और उससे उत्पन्न राग द्वेषादि भाव से जो जो कर्म बंधे, उनके लिए अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार। वो है ना, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे हम पिता, फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगिनी बनी। जो थी माता मेरी वही पत्नी बनी, और वो पत्नी मेरी भगिनी बहन बन गई। ज्योति माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगिनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, मुझको मुझे याद आ गया कि घर में थे ना, तो वो कभी कहते "अब इतने और जन्म साथ में बिल्कुल मत सोचना, अगले जन्म हम नहीं चाहते इकट्ठा होना"। और मैं उनको माता ही बोलने लग गया था, पत्नी पत्नी को माता ही बोलता था। तो क्योंकि अब ये पता नहीं कितनी कितनी बार माता बनी है। वो ध्यान करते आप माता बोलते हैं। वो तो ध्यान करते थे दीदी का। हाँ, तो ये है, रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, ना ठिकाना देना। कहाँ है, क्या, कौन किसका है? भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। बन के नभचर में जालो फसाया गया, बन के थलचर में सब लोग सिखाया गया। बन के नभचर में जालो फसाया गया, बन के थलचर में सब लोग सिखाया गया। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम, मुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जान। इस जहां की तो बधुएं अनेकों वरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी, वरी का मतलब मतलब हाँ उसके बाद वर, वो कहते हैं ना वर, वर वधु हाँ अनेकों वरी। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। जिसने उसको वरा इस जमी की धरा,
पर न आना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। तो ये है, मैं अब या इस अंतिम मरण काल में सर्व अन्य अन्य से दृष्टि हटाकर, सर्व अन्य अन्य से दृष्टि हटाकर अनन्य अपूर्व अनंत ज्ञान आदि गुण संपन्न आत्मा में, आत्मा तो अनंत गुण है, अपूर्व अनंत ज्ञान आदि गुण संपन्न, ज्ञान आदि में सारे गुण आगे, शक्तियां, अनंत गुण संपन्न आत्मा में ही समाहित होता हूं और अपने रूप हुआ जाता हूं मात्र ज्ञाता दृष्ट। अपने आप को जानना देखना, अपने आप में रमणता। जो अनन्य आत्मा को देखता है वह अनन्य आत्मा में रमता है। ये गाथा शुरू में आई थी, ये अनन्य दंसी से अनन्य रामे, जो अनन्य रामे से अनन्य दंसी, ऐसे था। तो अनन्य आत्मा को देखता है वो अनन्य आत्मा में रमता है। भगवान आपके सूत्र के अनुसार मात्र स्वयं का ज्ञाता, स्वयं में रमणता और उस अपूर्व आनंद में लीन होता हूं। इन अन्य अन्य अनंत संकल्प विकल्पों से परे निर्विकल्प समाधि में लीन होता हूं। सारे विकारी भावों के कारण रूप, शरीर, उसके संयोगी समस्त प्रियजन परिजन, सर्व धन वैभव से उत्पन्न होने वाले सर्व विकारों से परे निर्विकारी होता हूं। निर्विकारी, निर्विकल्प, निर्विकार, निर्विचार, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्व को जानना, स्व को देखना और सबसे विराम, पूर्ण विराम, विश्रांति, परम शांत, परम शांति। ओम शांति शांति शांति। ये भावना पूरी हुई। भावना महाराज जी है हाँ जी क्या? हाँ जी गुरु जी, हैं जी। आपकी भावना तो हमें भावना से ही बुलवाएंगे ना। 5 मिनट लगेगा, क्लास चल रही है। हाँ जी, वो बाहर कोई आया था, उनको बोल रही हूँ। चलो करो कृपा। हाँ जी अन्यत्व भावना की ये जो आपके सामने है, हाँ जी थोड़ा बड़ा करूं इसको? हाँ लो, जी, बोलती हूँ जी। हाँ जी बोलो। अन्यत्व भावना। 1 मिनट गुरु जी, मैं चश्मा नहीं है पास में। अच्छा अच्छा, 1 सेकंड बस। कोई बात नहीं, अपना आराम से करो, घबराहट नहीं। हाँ जी। हमारी कौन सी ट्रेन छूट जाएगी? महाराज जी, ट्रेन छूटनी नहीं है, ट्रेन में तो बैठ गए, अब डेस्टिनेशन पे पहुंचने की वेट कर रहे हैं बस। हाँ हाँ, बैठ। हाँ जी। देंगे हाथ रहे देवी जब भिन्न है, तब क्या करें उनकी गति जो क्षेत्र से भी अन्य है। बोलो जी। इस देह में आत्म रहे वै, देह भी जब जब भिन्न है, तब क्या करे उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है भिन्न परिजन भिन्न पुर जन भिन्न धन धाम है भिन्न भगनी भिन्न जननी भिन्न ही प्रिय वाम है। अनुज अग्रज सुत सुता प्रिय सुहृद जन सब भिन्न है। ये शुभ अशुभ संयोग जा चित वृत्तियां भी अन्य है। स्वयं मुक्त चिद वृत्तियां भी आत्मा से अन्य है। 1 मिनट। चैतन्य में ध्रुव आत्मा गुण भेद से भी भिन्न है। गुण भेद से भी भिन्न है। आनंद का रस कंद है संग्रहालय शक्तियों का
ज्ञान का घन पिंड है, वैसा देह है आराध्य है, आराधना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना का एक ही आधार है। जो जानते इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य हैं। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। अन्यत्व को पहचानना ही भावना का सार है। एकत्व की आराधना आराधना का सार है। भार्गवी में बैठी है ना कि चलेगी? 12वीं बैठी कि चलेगी? संसारानुप्रेक्षा, संसार भावना। इस संसार में मैंने सार माना, परंतु ज्ञानी के इस संसार में मैंने सार माना। इस संसार में सब है ना, संसार में सब कुछ मिला हुआ है। ऊपर वाले ने इतना दे रखा है, ये कर रखा है, बड़ा बड़े सुखी है, उसी को सार मान रखा था। संसार में मैंने सार माना, परंतु ज्ञानी कहते हैं इसमें कुछ सार नहीं है। जो सुख आप मान रहे हो वो सुख है ही नहीं, सुख का आभास है। क्योंकि ये उत्तरायण सूत्र में भी काफी एक्सप्लेन किया, पीछे कौन सा 32वां अध्याय है शायद, कि जो भी इंद्रिय सुख है या कुछ सुख मिलता है उससे पहले भी दुख, हाँ और उस समय भोगते भी दुख और बाद में भी दुख। उस सुख को प्राप्त करने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने कितनी मेहनत की तो दुखी हुए, और जब भोग रहे हो उस समय भी दुखी हो रहे हो कि कोई छूट ना जाए, और जब वो सुख खत्म हो गया तो बाद में फिर दुखी। इसका मतलब पहले भी दुखी है, बीच में भी दुखी है, और बाद में तो सुख है कहाँ। ये सुख का आभास है। असली सुख तो वो है जो बिना निमित्त के मिले। ये जो बाहर का सुख मिल रहा है वो किसी निमित्त के थ्रू मिल रहा है, और निमित्त के माध्यम से सुख है वो मेरा सुख नहीं है। किसी कारण से सुख मिल रहा है वो मेरा सुख नहीं है। वो तो एक व्यक्ति के लिए वो जो सुख है, कोई चीज वस्तु है, उसके लिए सुख का कारण हो सकती है, दूसरे के लिए कोई दुख का कारण हो सकती है, या उसके लिए भी वही चीज एक समय सुख दे रही है, उस दूसरे समय दुख दे रही है। वो आपने एक फिल्म देखी थी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, हाँ देखी थी? उसमें एक्सपेरिमेंट था एक, कि एक व्यक्ति को बैठा दिया, हाँ भाई तुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं? कहता हाँ बहुत बढ़िया, वो भूख भी लगी थी, अच्छा लिखाओ, एक फिर दो फिर तीन, वो खा रहा है, नहीं नहीं नहीं, एक और करते करते अब वो ऐसी स्थिति आ गई, नहीं और नहीं, अब तो उल्टी आ रही है, ऐसी कर रहा है। अब देखो वही रसगुल्ला जो पहले समय खाया था उसको कितना सुख दे रहा था, और वही रसगुल्ला अब 10-12 खाने के बाद वो कह रहा है कि मेरे को तो ये परेशानी हो रही है, क्या आ जाए, उल्टी आ जाएगी। तो क्या हुआ, वो वही वस्तु सुख देने वही दुखी हो गई, दुख हो गया। ये क्या, ये सुख है ही नहीं। ऐसा बहुत आपने सभी ने देखी होगी फिल्म, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। लगभग 3.25 घंटे की फिल्म है, और बहुत ही बढ़िया। उसमें जैन शब्द नहीं इस्तेमाल किया, पर जैन की पूरी फिलॉसफी उसमें डाल रखी है। पीर मिलेगी बंडर, तो उसके नाम से सर्च करनी है। तो ये था, मैंने इस संसार में सुख माना, पर कभी कुछ क्षण इंद्रिय सुख का आभास, मिथ्याभास हुआ, मिथ्याभास, और अधिकांश में तो दुख ही दुख उठाए। अब ये अनुभव सिद्ध भगवान की वाणी सत्य प्रमाणित हो रही है कि संसार तो दुखों का सागर है। ये चतुर्गति रूप संसार कहें, चतुर्गति रूप यानी संसार को व्यक्त करने के लिए कुछ तो कहे चतुर्गति। नरक, इस चतुर्गति कौन सी है? नरक, त्रेंच, मनुष्य और देवगति। तो नरक गति में भयंकरतम दुख। अब देखो संसार में कहां पर सुख है, बता रहे हैं कि नरक में तो भयंकरतम दुख है, वहां तो सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। त्रेंच गति में भारी दुख, परवश है,
वो अपने आप, पेड़ पौधे अपने आप, धूप आ गई है, छाया आ गई है, सूख गया, या पानी मिला नहीं मिला, कुछ कर सकते हैं, बेबस है। इवन पचेंद्री में पशु बन गए हाँ सब तो वो भी परवश है। किसी ने किले से बांध दिया, उसको भोजन नहीं दिया, या वो धूप में खड़ा हो गया। अब मान लो पहले जमाने में खेतों में बैलों से करते थे, तो दोपहर को जब वो उनका बरोटा आ जाता तो वो खाने के लिए घर से आता था, तो वो अपने पेड़ की छाया के नीचे बैठ के खाने लगता है, जमींदार अपना जो किसान है। बिल्कुल। और वो धूप में खड़ा सड़ रहा है, तो उसको भोजन भी नहीं मिल रहा। अब बताओ, वो परवश है ना, वो खा रहा है, वो नहीं खा रहा। तो इस तरह की स्थिति रही ना। क्रेंच में भी, पशु में भी ये परवश में है। परवश उनको दुख उठाना पड़ेगा, क्रेंच गति में भारी दुख, और मनुष्य गति में दुख। मनुष्य गति में देखो, जो बिल्कुल समझो कि पाइट है वो। निरोगी है, वो भी दुखी। और कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। हाँ। और निरोग तो है, पर और कई दुख हैं। और कोई रोगी है तो वो दुखी है, कोई अमीर है तो दुखी है, और गरीब है तो दुखी है। बता दो, एकांत सुख किसके पास है? किसी भी राजा महाराजा किसी के पास चले जाओ, कोई ना कोई दुख होगा। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति देखे हैं, मुझे ज्यादा दुख। ज्यादा बात नहीं, कोई ना कोई दुख की तो रहेगी, चीज रहेगी। अब ऐसा सब कुछ है, पूरा एम्पायर खड़ा किया हुआ, पूरे ऑल वर्ल्ड में फैला हुआ है, पर कोई बेटा नहीं है। किसके सारे चलेगा? तो क्या होते हुए सब छोड़ना पड़ता ना। तो इस तरह से कोई ना कोई दुख तो होता ही है। इसलिए कहते हैं जो असली सुख है वो आत्मा में है, हमने संसार में सुख माना, ये हमारी भूल है। तो यह मनुष्य गति में दुख, और अधिक कुछ कुछ एक मनुष्यों को दैवीय सुख भी, और देव गति में अधिक कुछ कुछ एक मनुष्यों को दैवीय सुख भी, कुछ मनुष्यों को देवताओं जैसे देवताओं जैसे सुख भी मिलते हैं, और देव गति में अधिक मिलते हैं। पर अत्यधिक सुख के साथ दुख भी है। बताया ना, एक अरबोपति करोड़पति है, पर कोई ना कोई दुख। और देवों को क्या दुख नहीं होता? देवों को दुख होता है, इतनी लंबी आयु होती है उनकी। हाँ। अब पहले देवलोक में जो है, जैसे इंद्र है, उसकी आयु एक सागरोपम है। कितनी? यानी दो, दो सागरोपम, दो है ना? चलो, दो सागरोपम है। तो इतनी लंबी आयु। और जो इंद्र की इंद्राणियां होती हैं, उनकी आयु पल्लेपमों में होती है। पल्लेपम तो सागरोपम का अनंतवा भाग है, असंख्यातवां भाग, असंख्यातवां भाग है। मतलब पल्लेपम तो बहुत छोटा है, और सागरोपम बहुत बड़ा है। 10 करोड़ करोड़ पल्लेपम का एक सागरोपम बनता है। तो जब वो पल्लेपम वाली उसकी इंद्राणी जो बनी, वो तो पल्लेपम के बाद खत्म हो जाएगी, हाँ देने का भी कम होता फिर दूसरी आएगी। अब हाँ। देखो, उसको का एक का वियोग हुआ, फिर दूसरी का, फिर अब पूरी लाइफ लॉन्ग में कितनी उसकी मरी होगी वो। मतलब जो उनसे छूटी पत्नियां, उसको कितना दुख हुआ होगा। हम सोच रहे हैं कि वो तो इतनी, वो रानियां, ये है वो। दुख तो सब जगह है, है। कि लंबी आयु होने के बावजूद भी उसको ये दुख है कि मेरी कोई भी जो है वो हाँ। पत्नी परमानेंट नहीं है, बदल रही है। तो ऐसे है, अत्यधिक सुख के साथ दुख भी है। कोई गति ऐसी नहीं, कोई प्राणी, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसे सुख ही सुख, एकांत सुख हो। एकांत सुख कोई नहीं है। यदि एक मनुष्य का ले, तो भी बाल, अब एक मनुष्य की बात करो, बाल, युवान, वृद्ध, तीनों या दसों अवस्थाओं में दुख निरंतर बढ़ता जाता है। और सभी जीव मृत्यु के दुख से तो दुखी है ही, ये तो है ही। प्राप्त सुलभ साधन परिजन जिसके जितने हो, प्राप्त सुलभ साधन जो उनको प्राप्त है, गाड़ियां हैं, घोड़े, यानी मकान है, दुकान है, ये प्रॉपर्टी, सब कुछ सुलभ साधन मिले हैं, परिजन है, और जिसके जितने हो, उतना ज्यादा दुख। उसमें आसक्ति गिरता जिस श्रेणी की हो, जितनी उसमें आसक्ति है, जितनी उसके मूर्छा है, उसके अंत काल में छूट जाने का एकांत दुख सभी मनुष्यों देव देवियों को भारी होता है। मचन जितना मंदा ज्यादा में गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव, हाँ यहाँ बोलो। पे ये दसों अवस्थाएं कौन सी होती? तीन अवस्थाएं तो समझ में आ गई, दसों अवस्थाओं का क्या मतलब है? इसके 10 भाग भी किए हुए हैं, वो अलग तरीके से हैं। यानी बचपन बचपन में हो गया, फिर थोड़ा युवा हो गया, फिर आगे, फिर
मतलब 10 तरह के हैं, 10-10, यानी मान लो 100 साल की उम्र मान ले, तो 10-10 साल के 10 हो गए, वो हिसाब लगा लो। तो वैसे बांटने की बात है। अब हर एक की इतनी आयु तो होती नहीं, 10-10 साल की तो अंदाजा बताया ही नहीं। 100 साल की मान लो नॉर्मल आयु मान लो ये, तो 10-10 साल का एक एक पार्ट हो गया, तो 10-10 अवस्थाएं होगी, और उसमें परिवर्तन हो रहा है। कितनी एज उसकी मतलब वैसे आमतौर पर तो यही है, बाल। बढ़ापा जवानी में भी और वैसे भी वो 4 आश्रम भी आते हैं। चार वो कौन से हैं? बाल ब्रह्म ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। वो 4 भाग ये। जो आश्रम सन्यास ये 4 थे जो है ना, ये तो भरत महाराज ने किए थे। उनके समय में चक्रवर्ती भरत थे ना, तो उनके समय में ये बने थे। और ऐसा करके जितना जितना उसकी अटैचमेंट ज्यादा होती है, उसके छूटने पे उतना ही दुख ज्यादा होता है। समझिए ना, इसलिए अटैचमेंट को कम करो। जितनी अटैचमेंट गिरता होगी, उसके अंत काल में छूट जाने का एकांत दुख सभी मनुष्यों देव देवियों को भारी होता है। यदि संसारी के सुखानुभूति का साधन इंद्रियां माने, संसारी कौन है? संसार में रहने वाला। उसकी सुखानुभूति का साधन, सुख का साधन इंद्रियां मान ले, तो 1 से 5 इंद्रिय वाले त्रियंचों को वह न्यूनतम होती है। 1 से 5 इंद्रियों वाले त्रियंचों को वह न्यूनतम होती है, दुख भारी से भारी होते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर इंद्रियों से सुख की अनुभूति हो, तो यहां तो 1 से लेकर 5 इंद्रियों तक उनको तो दुख भारी होते हैं। और यदि मनुष्यों की ले तो इंद्रियां विकसित ना हुई हो, अंग भंग अपंग अंध जन्म या बाद में हो गया तो भारी दुखी। अब इंद्रियों के कारण वो भी दुखी है। और यदि इंद्रियां क्षीण रुग्ण सुप्त हो जाए, होती है, सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, सारे इंद्रियां क्षीण रुग्ण सुप्त हो जाए, बुद्धिहीन जन्मे। अब देखो ये है बुद्धिहीन जन्मे, ये बाई बर्थ होता है। क्योंकि ये जो मति ज्ञानावर्णी कर्म है, उसके अनुसार है। जिसका मति ज्ञानावर्णी ज्यादा है, उसकी 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 वो मति कम होगी। तो इसके लिए बुद्धिहीन जन्मे मतलब उनकी जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस कोशेंट है, वो कम है। आईक्यू कहते हैं आपके साइकोलॉजी में कि वो कम होता है। नॉर्मल 100 से ऊपर तो ठीक है, 100 से कम जो है वो मतलब बुद्धिहीन माना जाता है। 100 कैसे होगा? इसका एक बार बताया भी था मैंने शायद, कि 2 तरह की आयु होती है। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जो आपकी एज है, जो एक्चुअल एज है, जब पैदा। अब एज कितनी है? मान लो एक बच्चा है, उसकी 10 साल की आयु है, तो क्रोनोलॉजिकल एज तो होगी 10। अब इसकी मेंटल एज निकालनी है। मेंटल एज, दिमागी उसकी क्या आयु है, उसके लिए टेस्ट होते हैं। उसको कहते हैं आईक्यू टेस्ट। साइकोलॉजी में आईक्यू टेस्ट होते हैं। तो उस बच्चे को एक मतलब मान लो 12 साल के लिए बनाया गया टेस्ट दिया जाता है। तो 12 साल वाले का जो टेस्ट है, वो बच्चा 100% क्लियर कर लेता है। इसका मतलब उसकी मेंटल एज 12 साल होगी। अगर वो नहीं कर पा रहा, तो अब उसको 11 या 10 वाला टेस्ट दिया जाता है। वो 10 वाला वो क्लियर कर लेता है, इसका मतलब मेंटल एज 10 होगी। अगर वो भी नहीं कर पा रहा, तो उसको 8 साल का टेस्ट दिया, वो क्लियर कर लिया, तो इसका मतलब उसकी मेंटल एज 8 हो गई। यानी उस व्यक्ति की 10 साल की आयु थी, जो क्रोनोलॉजिकल एज है, परंतु मेंटल एज अलग अलग बताई। एक 12 भी हो सकती है, 10 भी, और 8 भी हो सकती है। अगर 12 है, तो 12 को 10 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये उसकी आईक्यू आ गया। 12 को 10 से डिवाइड किया, और यानी मेंटल एज को जो एक्चुअल एज उससे डिवाइड करके 100 से गुना कर दो। तो मैंने तो एग्जांपल ऐसी ली है कि 12/10 गुना 100 गया 120 होगी। इसका मतलब उसकी आईक्यू 120 है। और यदि 10 वाला वो पार्ट क्लियर करता है, तो 10/10 गुना 100 100% होगा। अगर वो 8 वाला कर रहा है, तो 8/10 गुना 100 80%। तो 80 जो है वो बुद्धिहीन की बात। और इसमें और भी कम हो जाए,
मान लो 60 रह जाए तो उसको साइकोलॉजी में कहते हैं डफर। डफर कहते हैं, डफर कुछ नहीं सब, डफर कहते हैं। और यदि 120 जो है ना, अब इसके लिए हमारे को बताया क्यों गया था कि जो बच्चे स्कूल में सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं ना, उनको उनके आईक्यू हिसाब से दिया जाता है कि इसकी बुद्धि कितनी है, ये कौन सा सब्जेक्ट पिकअप कर सकता नहीं कर सकता। और मैथमेटिक्स और साइंस के लिए कम से कम 120 चाहिए। तो 120 से कम अगर है तो वो साइंस नहीं पढ़ सकता, ऐसा हमें जो बताया गया था। और 120 से ज्यादा है अगर, मान लो 160 है, तो उसको कहते हैं जीनियस। जीनियस, वहां नीचे डफर और ऊपर जीनियस। जीनियस का मतलब कि वो उसको तो मतलब मैं एक बार बताने की जरूरत है, समझ जाता हूँ। ये है, यानी अब ये कि जो बुद्धि लेवल आईक्यू है ना, ये बाई बर्थ होता है, इसको बदल नहीं सकता कोई। बाई बर्थ का मतलब जन्म से ही जो जो जिस जिस कर्म के उदय से है, वो कर्म के अनुसार है, तो वो हो गया आईक्यू। परंतु आईक्यू को कंपनसेट किया जा सकता है मेहनत से। अगर उसके साथ वो प्रैक्टिस करे, मेहनत करे, तो आईक्यू का थोड़ा बहुत उसका लेवल बढ़ जाता था। क्योंकि साथ में एक्सरसाइज भी करेगा ना पूरी। अब मान लो एक बार में याद नहीं होता, 2 बार करे, 3 बार, 4 बार, ये है ऐसी एक्सरसाइज। 7 बार, 8 बार, 10 बार करे तो याद हो जाएगा। वो 7 बहनें नहीं थी, हाँ, एक तो एक बार जो सूली बदर की बहनें थी, जो एक बहन थी तो वो एक बार सुनाओ वो याद हो जाता था, दूसरी को 2 बार, तीसरी को 3 बार, चौथी को 4 बार, ऐसे था। तो यह है बुद्धिहीन जन्मे या फिर पागल हो जाए तो भारी दुखी होता है। बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि उनको मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी ऐसे ऐसे भी होते हैं। हमारे अरिहंत नगर में थे नहीं वो, तो वो इस तरह के जो है ना, उनका भी दिमाग जो डेवलप किया जा सकता है, पर बहुत टाइम लगता है, समय चाहिए उसके लिए। आगे है, अज्ञानी संसार सुख को ही सर्वस्व मान दौड़ता है। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हुए हैं, वे पूरा जीवन इन इंद्रियों के सुख अधिक से अधिक मिले यही प्रयत्न करते हैं। सब कहते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूं, मेरा नंबर 1 हूं। एक व्यक्ति या परिवार, परिवार प्रमुख, समाज प्रमुख, ग्राम पंचायत प्रमुख से राज्य या देश का प्रमुख और उनके सहयोगी, किसी भी विधा का विशारद पारंगत, सभी वकील, न्यायाधीश, सभी साहित्यकार, कलाकार, सभी वैज्ञानिक, आविष्कारकर्ता, शोधकर्ता, सभी चिकित्सा शास्त्री, वैज्ञानिक, चिकित्सक मात्र एक लक्ष्य से कार्य कर रहे हैं कि ये मनुष्य सुख से जिए। जितने भी ऊपर नाम आए हैं, वो सारा काम क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए, अपने के मनुष्य सुख से जिए। उसे प्रकृति, पशु पक्षी, पर्यावरण, पेड़ पौधे, अन्य वन्य प्राणियों, जातियों, प्रजातियों, अन्य किसी की भी चिंता नहीं है। अपनी चिंता है। इनका कुछ भी नाश सर्वनाश हो, बस मानव समाज सुखी रहना चाहिए, ये उनका ध्येय है। आमतौर पर जो जैन धर्म के नहीं, अन्य की बात कर रहे हैं कि वो जो है मनुष्य सुखी रहे, इसके लिए बाकी चाहे कुछ भी हो। चीन में एक बार आया था वर्णन ये कि वहां पर चिड़िया बहुत थी और वो फसल खा जाती थी। हुक्म दे दिया कि जितनी भी चिड़िया वो मार दो। अब वो चीजें मिलेंगी। और वो मारी और फिर उसके बाद रख दिया कि जो जो जितनी जितनी चिड़िया उसको उतने उतने इनाम मिलेगा। करते करते चिड़ियों का बिल्कुल सफाया कर दिया, पक्षियों का। उससे क्या हुआ, अब खेत में वो पक्षी तो नहीं कुछ नुकसान कर रहे थे, पर कीड़े ज्यादा हो गए। जो कीड़े मकोड़े हैं ना, वो ज्यादा हो गए, इतने ज्यादा हो गए वो संभाले नहीं गए। ये जो प्रकृति में होता है, जैसे पक्षी हैं, अगर आप 2 4 फल खा भी लेते हैं, पर आपके जो जो नीचे कीड़े मकोड़े हैं उनको भी तो खा जाते हैं ना। तो वो बैलेंस इस तरह से हुआ, वो और नुकसान हुआ। ये इस तरह की घटनाएं भी होती है। ये हमारे समय चिड़िया होती तो नजर ही नहीं आती है बाबा। हाँ, वो देखती है। हाँ, वो भी तो ऐसा है। हाँ, तो इनका कुछ भी नाश सर्वनाश हो, बस मानव समाज सुखी रहना चाहिए, ये जो है ना इसका ये नुकसान। गलत। जिस समूह का वह नेतृत्व करता है, ठेकेदार है, वे सुखी होने चाहिए, अन्य से भी उसे मतलब नहीं है। मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर समाज के हो,
तो भाई उनको मैंने फायदा, बाकी को जाए बाहर में, उनका नहीं। वो इसी तरह से है, ठेकेदार हैं, वे सुखी होने चाहिए, अन्य से मतलब नहीं, जिस जिसके समूह का है। और वे दुखी महादुखी हो तो हो, भले ही अन्य इन्हें या प्राणी जगत को भी दुखी करना पड़े, या प्रकृति का नाश अति दोहन भी हो तो हो, वर्तमान आज का मानव सुखी हो। कहीं अन्य प्राणियों, प्रकृति, पर्यावरण रक्षा सुरक्षा भी करता दिखे तो मात्र मानव समाज को हानि ना हो उस लक्ष्य से करता है। पर्यावरण की बात नहीं कर रहा, पर्यावरण खराब हो रहा है, हाँ वो तो सबके लिए है पर्यावरण। भी जंगल काट काट कर बस्तियां बनाई जा रही हैं, तो होगा पर्यावरण में तो नुकसान हो। उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा ये अभी जो है, सही है। ये इतनी जगह जो 16 एकड़ जगह है, उसमें पेड़ पौधे इतने हैं, तो पर्यावरण सुरक्षित है। अगर मान लो कल को कोई ऐसा आ गया, नहीं ये सब जगह मकान बना दो, फ्लैट बना दो, लोगों को दे दो, ये शराबों के लोग आए अपना अपना एक फ्लैट लेके रहने लगे, हो सकता है कि जगह की कमी तो है, और लुधियाना बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाएगा, तो क्या होगा फिर, इसमें भी वो इस जगह पर वो प्रदूषण। वही हाल हो जाएगा। ऐसा सोच हो सकती है ना कि भी जितने जो जो लोगों के इस तरह की बनाया हुआ है। दिल्ली में ना वो गेवरा मोड़ पर दिगंबरों ने, दिगंबर कांजी स्वामी वाले ही शायद हैं, मंदिर। मंदिर नहीं, मंदिर नहीं, उसमें साथ में उन्होंने फ्लैट्स बनाए हुए, फ्लैट बना रखे हैं, और वो उसमें ज्यादातर फॉरेनर्स ने अपने नाम कर रखे हैं, उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, रहते नहीं वहां, तो मकान अपने अपने बने, जब आए तो वहां रह सकते हैं। इस तरह का मतलब है। अब वो जो जगह खाली पड़ी थी, वो सारे मकान ही मकान बन गए ना, वहां फ्लैट बन गए उसमें। इस तरह से ये जो पर्यावरण इस तरह से कम होता जा रहा है, वो बिल्कुल खुला इलाका था, हाँ। और अब वो वहां ऐसे बन जाएगा। इस तरह से मान लो यहाँ पर भी कोई कोई वक्त ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ भी ये हाल हो जाएगा। तो प्रकृति, पर्यावरण, पर्यावरण रक्षा सुरक्षा भी करता है, तो मात्र मानव समाज को हानि ना हो उस लक्ष्य से करता है। आगे आ रहा है, संसार का कोई भी प्रमुख, कोई भी पूर्व और पश्चात जीवन का अनुभवी नहीं है। संसार का कोई भी प्रमुख, कोई भी पूर्व और पश्चात जीवन का अनुभवी नहीं है, उसको पहले जन्म का या आगे आने वाले जन्म का अनुभव नहीं है, है किसी वर्तमान को? का है। नहीं है ना। हाँ। उनके प्रति दया, करुणा, अनुकंपा का भाव कदापि नहीं आता। कहते हैं कि जैसे कीड़े मकोड़े हैं, जिस हमारा पैर के नीचे है, वो तो पता नहीं कितनी बार मेरे माँ बाप भी बन चुके होंगे, होंगे कि बने हैं। अब भी बड़े हो गए। हम घास पे चल रहे हैं जैसे, तो घास जो है वो मेरे माँ बाप भी हो सकते हैं वो, हाँ, हाँ। क्यों नहीं हो सकते? हो क्योंकि सकते हैं। जितने भी जीव हैं हाँ। वो मेरे सब माता पिता बन चुके हैं, तो ये सारे हमारे माई बाप ही तो हैं। हाँ। कभी सोचा? अब सोच रहे। देखो, उनके प्रति दया, करुणा, अनुकंपा का भाव कदापि नहीं आता। बोलो कि भाई नीचे आ रहा है, घास आ रही है, उसको वो कर रहे हैं, या पौधे खराब हो रहे हैं, या पानी पानी गिराया, पानी के अंदर कितने जीव हैं, तो वो भी मेरे माँ बाप ही थे, पूर्व जन्म के हो सकते ना। ये पूर्व की बात कर रहे हैं ना, वो पूर्व में वो मेरे थे, इसमें कोई शंका नहीं है। नहीं सही। ठीक है। तो उनकी हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये उनका अनुकंपा का भाव कदापि नहीं आता। वसुदेव कुटुंबकम का सत उद्घोष तो भारतीय ऋषि मुनियों का है। वसुधैव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंब मतलब पूरा विश्व जो जगत है, वो मेरा सारा कुटुंब भी है, सारे मेरे माता पिता ही हैं। ऋषि मुनियों का, जो भारतीय ऋषि मुनियों का है, वो उद्घोष है उनका, ये सब वसुदेव कुटुंब की, सारा कुटुंब एक है। प्राणी मात्र के प्रति प्रीति, दया, अनुकंपा का उद्घोष तो महावीर का है, उक्त वर्णित किन्हीं का नहीं। वे सभी भी मानव समुदाय के वर्तमान जीवन को सुखी करने में लगे हैं। कौन? जो जो अलग अलग समुदाय वाले हैं भाई, सनातनी अपने लगे हुए हैं, ब्राह्मण अपने लगे हुए, मुसलमान अलग लगे हुए, क्रिश्चियन अपने लगे हुए, अपने अपने को वो सुखी करने में लगे हुए हैं। उसमें भी पहले स्वयं को सुख संपन्न बना लूं, फिर उसमें भी पहले अपना करेगा। हाँ, फिर ये परम लक्ष्य अंदर में छिपा है। बाकी जो समुदाय है, उसको तो बाद में, पहले अपने अपने को तो सुखी कर ले। तो ये परम लक्ष्य अंदर में छिपा, और फिर मानव समुदाय के कौन से सुख के लिए ये नेता बन बैठे हैं? कौन सा सुख? मात्र इंद्रिय सुख या ऐहिक
भौतिक संसारिक सुख, वैश्विक सुख, विषयों का सुख, जिसे परम ज्ञानी हे तुच्छ कर्म बंध कारक है। हाँ परम ज्ञानी कौन? सिद्ध अरिहंत परमात्मा। उसको कहते हैं ये सारा हे छोड़ने वाला है, तुच्छ है, कर्म बंध का कारक है, कारण है ये। इन सभी भौगोलिक क्षेत्रों के सभी प्रमुखों को मात्र वर्तमान संसार के सुख दुख का कुछ ज्ञान है। जितने भी ये देश ले लो, प्रांत ले लो, शहर ले लो, उनके जो जो प्रमुख है उनको अपना वर्तमान संसार में सुख दुख का उसका ज्ञान है। उसका भी वे सही मूल्यांकन करना नहीं जानते। मात्र भौतिक रिद्धि संपन्नता, बाह्य ठाठ बाट को, सर्व सुखमय साधनों सहित भोक्ता को ऊंचा, अन्य को तुच्छ नीचा मानते हैं। यानी सर्व सुखमय साधनों सहित भोक्ता को ऊंचा, जो जिसके पास साधन ज्यादा है, जो उनका भोग कर रहा है, उनको ऊंचा मान लेते, बाकी को तुच्छ नीचा। फिर वे बेचारे जीवन के पूर्व भी जीवन थे, इस जीवन के पूर्व भी जीवन थे, बाद में भी जीवन होंगे, जीव रहेगा, उसके बारे में तो अंधे बने बैठे हैं। मानते ही नहीं कि पहले कोई जन्म था या बाद में भी जन्म होगा। जन्म मरण को मानते नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं नास्तिक, इतने नास्तिक चारवाकवादी भोगवादी, भोगों के कीड़ों को मात्र इन भोगों में सुख का ही बहाना लक्ष्य है। वो तो कहते हैं किसने देखा, हाँ किसने देखा कि पहले था या बाद में, किसने देखा? ये तो ना पहले था ना बाद में है, खाओ पियो मौज करो। ऐसे हैं ये चारवाकवाद। वो हमारे हमारे कुलों में भी ऐसे आगे हैं जिनको ये धर्म की कोई नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो भी ऐसे ही बोलते हैं किसने देखा, आत्मा दिखाओ मेरे को कहाँ। और वो राजा प्रदेशी वाला आता है, राजा प्रदेशी का जो आता है ना उसमें, हाँ तो उसमें वो 10 प्रश्न आते हैं, उसमें इसी इसी विषय पढ़ते हैं। चार वो भी चारवाकवादी था, आत्मा को नहीं मानता था, पर फिर वो तर्क से मान भी गया। तो ये है इतने नास्तिक चार्वाकवादी भोगवादी, भोगों के कीड़ों को मात्र इन भोगों में सुख का ही भान है और लक्ष्य है। वास्तविक सच्चे सुख का कब उन्होंने स्वरूप समझा? सच्चा सुख तो समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि ऐसे संसार में तुम कहां सुख खोज रहे हो? वो बचपन में कहानी सुनी थी ना, बुढ़िया सुई ढूंढ रही थी घर के बाहर, लाइट में ढूंढ रही थी। तो बच्चे पूछते भाई भाई क्या ढूंढ रही है, की लब रही है? वो सुई गुम होगी, सुई हम दिखाते हैं, वो सुई देखते बच्चे सारे देखते कि सुई मिल जाए, वो मिली नहीं। तो दादी माँ ये तो बताओ ये सुई गुम कहाँ हुई है? क्योंकि वो तो अंदर कोठरी देना अंधेरा था इसलिए। अरे वो बुढ़िया पर ना हंसो, अपने पे हंसो कि सुख तो अंदर था, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वो सुख तो अंदर पड़ा हुआ है, अंदर तो गए नहीं, ढूंढ रहे बाहर। वो बुढ़िया वाला काम कर रहे हैं हम। तो सुख दुख तो क्या है, संसार में तुम कहां सुख खोज रहे हो? सर्व सुख बाह्य में वस्तु में है ही नहीं। अब बाहर सुई तो बाहर है ही नहीं, तो ढूंढोगे कहां? सुख दुख तो मानने पर है। अपार सुख साधनों संपन्नता में भी एक दुखी है, और एक भिक्षु कर पात्र में, कर पात्र मतलब हाथ में, पात्र में मांग कर खा लेने वाला भी अनंत सुखी। ये इन संसारियों कैसे समझ में आए? सुख तो आत्मा का गुण है, वह वही खोजने से, शोधन संशोधन करने से मिलेगा। ये भोगी नास्तिक खाओ पियो मौज करो, इन्हें आत्मा फात्मा से क्या लेना देना? ऐसा ये संसार है तो समझो इसमें कहां से सुख मिले। अतः कहा संसार में सार नहीं है, संसार में सुख नहीं है, संसार दुखों का महासागर है। यह है संसार। अब देखिए इसके क्या हुए, अबोध स्त्री सुख के पीछे युद्ध महायुद्ध कितने हुए, बहुत सारी कहानियां हैं। अबोध अज्ञानी अंधे मनुष्यों को इन इंद्रियों से मिलने वाले सुख ही सुख लगते हैं, उसी के लिए पूरा जीवन खपा देते हैं। बाहर देखें तो जितनी भागम भाग
आपाधापी, छीना झपटी, अन्याय, अत्याचार, शोषण, चूषण, लूट मार, मार धाड़, क्लेश, संघर्ष, वैर विरोध, वाद प्रतिवाद, वार प्रतिवार, घात प्रतिघात, यहां तक कि युद्ध महायुद्ध भी इन इंद्रिय विषयों, संसारिक साधनों, धन वैभव, प्राकृतिक राजकीय सत्ता प्राप्ति या छीना झपटी के लिए हो रहे हैं। देख लो पॉलिटिक्स में भी क्या हो रहा है। पुराने काल में भी दो महायुद्ध, राम रावण युद्ध और कौरव पांडवों का युद्ध, महाभारत, मात्र स्त्रियों या स्त्री सुख स्पर्श सुख के पीछे हुआ। जैसे महाभारत में वैसा पद्मनाभ और पांडवों, फिर राजा पद्मनाभ और कृष्ण के बीच युद्ध का कारण द्रौपदी हरण था। ये हमारे शास्त्रों में आती है कथा। खूब ज्यादा जो हुआ था और उसका घर। नहीं नहीं, हाँ, अब कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। घात की कांड का जहां मैं बात कर रहा हूं वहां पर देखो, महाभारत की बात आ रही है, पद्मनाभ और पांडवों का युद्ध। पांडव। तो पद्मनाभ कौन था? वो ये घात इस भरत क्षेत्र का नहीं था, घात के कांड वो धातकी घात खंड का था। धातकी खंड में था। वहां जाके वो नारद ने छुरली लगा दी थी कि तेरी ये रानी तो कुछ भी नहीं है, जो जितनी सुंदर वो द्रौपदी है, तो द्रौपदी का हरण करवा दिया, वो उसमें हुआ था। चलो अब यहीं पर हम छोड़ते हैं, क्योंकि ये अभी कथा और चलेगी, तो दो चार लाइनें बोलते हैं। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है चेतन, चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है चेतन, चल अकेला। सदा से सिद्ध जैसा तू, नहीं कुछ भी कमी है। सदा से सिद्ध जैसा तू, नहीं कुछ भी कमी। सिद्धों जैसा है, कोई कमी नहीं है सिद्ध और मेरे में। मैं सिद्धों जैसा, सिद्ध मेरे जैसे हैं, सिद्ध मेरे जैसे, सिद्धा जैसा जीव, जीव वही सिद्धो। जी सही सिद्ध। सदा से सिद्ध जैसा तू, नहीं कुछ भी कमी है। मैं ज्ञायक हूं इस अनुभव से, भगवान होते हैं। मैं ज्ञायक हूं इस अनुभव से, आत्मा का अनुभव करने से भगवान है। ये भगवान आत्मा यही है, जो कारण परमात्मा इसको कहते हैं। चेतन में चेतन रस को घोलो, सदा रहो अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है चेतन, चल अकेला। इसमें इतना संपन्न है ये आत्मा कि इसको किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। अंदर सब कुछ है, ये सारा इनबिल्ट है, और हम उसकी महिमा को ना जानकर पर में ही रम रहे हैं। ये हमारी अनादि की भूल है। पराई आस से मुक्ति नहीं, जिनवर बताते हैं। पराई आस से मुक्ति नहीं, जिनवर बताते हैं। निज गायक के आश्रय से तुझे शिव धाम मिले हैं। देखो, पराई आस, दूसरे की के आश्वासन से मुक्ति नहीं मिलती कि तेरे को मैं दिलवा दूंगा। कोई कहते मैं तेरे को मुक्ति दिला दूंगा, तो ऐसे बहुत सारे हैं कि मेरे पास आ जाओ मैं तेरे को मोक्ष दिला दूंगा, मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें सम्यक दर्शन दे दूंगा। तो खुद तो लड़े से नहीं लड़े। हैं? मैंने खुद तो लड़ा। है मैंने कहा ये खजाना कोई नहीं दे सकता जो आत्मा का खजाना है। पराई आस से। और एक बार आपको याद होगा, हमने वो दिल्ली में थे तब, वो इधर किंग्सवे कैंप की तरफ था, एक गांव का नाम भूल गया। वहां पर एक परिवार था, उसको किसी ने कहा कि ये मुहूर्त बहुत बढ़िया है, इस मुहूर्त में अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हो तो मोक्ष में मिल जाओ, चले जाओगे। 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली उस समय, एक ही परिवार में। ये दिल्ली की घटना है। हाँ जी, ये न्यूज आई थी, गुरुदेव टीवी पे बहुत आया था इसका, 11 लोगों ने इकट्ठे ही। हाँ, वो यही था, मतलब नाम, गांव का नाम भूल गया। किंग्सवे कैंप है ना, कैंप है जो हमारा अपना दिल्ली में है, उसके आगे गांव है एक, मतलब ढका ढका के पास ही आगे गांव था, तो उस गांव में ये हुआ था। तो ये इस तरह के हैं कि भी इससे मुक्ति मिल जाएगी।
पराई आस से मुक्ति नहीं बिल्कुल बताते हैं। निज गायक के आश्रय से तुझे शिव धाम मिले हैं। ये निज गायक अपने इसका आश्रय लो। चेतन में चेतन रस को घोलो, सदा रहो अकेला, चल अकेला चल अकेला। तेरा सब कुछ तेरे पास है, चेतन चल अकेला। हमारे में न पर का कुछ, हमारा भी नहीं पर में। हमारे में न पर का कुछ, पर मेरे में नहीं है और मैं पर में नहीं। हमारे में न पर का कुछ, हमारा भी नहीं पर में। चेतन में चेतन रस को घोलो, सदा रहो अकेला, चल अकेला चल अकेला। तेरा सब कुछ तेरे पास है, चेतन चल अकेला। चलो, अब हमारा विश्राम है। उसके लिए हमने ये वाला सर्कुलर सूचना भेज दी गई है। आज की तारीख में ये है दिनांक महाराज जी 20। ध्यान के टाइम पे क्लास ओपन होएगी? नहीं, ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं कह सकते। वो तो मैंने आपको बताया ना, लिंक उसमें से आप टेलीग्राम में से जाओ, वही ध्यान आ जाता है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये है आपके लिए 20 से 27 अगस्त पर्यूषण महापर्वों में सभी अपने अपने क्षेत्रों में धर्म आराधना हेतु व्यस्त रहेंगे। अतः दिनांक 20 से 28 अगस्त 2025 तक निम्नलिखित सभी कक्षाएं स्थगित रहेंगी। आपकी वीतराग यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे, यही मंगल कामना करते हैं। और दिनांक 29 अगस्त 2025 शुक्रवार से सभी कक्षाएं पूर्ववत उसी जूम लिंक पर होंगी। सभी समय अनुसार अधिक से अधिक स्वाध्याय और आत्म ध्यान साधना का लाभ लें। आत्म ज्ञाता बनिए। अथेन वंदना, बड़ी कृपा। फतेह बंदामी गुरु जी।